हरियाणा के पूर्व मंत्री और लालू यादव के समधी कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ने ओबीसी विभाग के चेयरमैन पद से अचानक हटा दिया। उनकी जगह डॉक्टर अनिल जैन को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस फैसले से नाराज कैप्टन ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह कदम उन्हें अपमानित करने की साजिश का हिस्सा है। कैप्टन अजय यादव ने बताया कि वह महाराष्ट्र के सोलापुर में ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने गए थे, लेकिन अचानक उन्हें पद से हटाए जाने की खबर मिली। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें इसकी औपचारिक सूचना तक नहीं दी गई। नाराजगी में उन्होंने कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और हरियाणा लौट आए। कैप्टन ने कहा, 40 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन मुझे एक मैसेज तक नहीं भेजा गया। यह मेरे साथ अन्याय है। कैप्टन ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लंबे समय से उनके खिलाफ पार्टी में माहौल बिगाड़ रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 3 महीनों में 14 राज्यों में ओबीसी विभाग को मजबूत करने के लिए काम किया, फिर भी मुझे बिना कारण हटाया गया। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को अब दरकिनार किया जा रहा है। कैप्टन ने स्पष्ट किया कि उनकी नेता केवल सोनिया गांधी हैं। उन्होंने कहा, सोनिया जी ने मुझे सीएलपी लीडर, मंत्री और चेयरमैन जैसे कई महत्वपूर्ण पद दिए, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में अब उन लोगों को महत्व दिया जा रहा है जिनका जमीनी स्तर पर कोई अनुभव नहीं है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कैप्टन ने केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 12 साल तक हरियाणा में संगठन नहीं बनाया गया। वेणुगोपाल की जिम्मेदारी थी कि वह संगठन को मजबूत करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन ने यह भी आरोप लगाया कि मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाता, कि गली मोहल्ले के लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। अजय कैप्टन को पद से हटाए जाने के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि कैप्टन अजय यादव कई बार अपनी मनमानी के कारण पार्टी को असहज स्थिति में ला चुके हैं। 2014 में उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के चलते मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की थी, हालांकि बाद में वह मान गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हाईकमान के कहने पर रुक गए। दूसरा ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन को गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने 3.86 लाख वोटों से हराया था। अहिरवाल क्षेत्र में वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिसके चलते पार्टी को इस क्षेत्र की कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा ये कि बीजेपी ने हरियाणा और देश के अन्य राज्यों में ओबीसी वोट बैंक में मजबूत पकड़ बनाई है। कैप्टन अजय यादव अहिरवाल जैसे सैनिक बहुल क्षेत्र में कांग्रेस के लिए ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने में नाकाम रहे। अग्निवीर जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाई। बहरहाल कैप्टन अजय यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के समधी हैं। उनके बेटे चिरंजीव राव की शादी लालू की बेटी अनुष्का से हुई है। चिरंजीव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी हैं। कैप्टन पर इस कार्रवाई का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ सकता है, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं।